एमडी भैया एक काम करे, इनाई हटा दे रहे हैं, आप ही लगा सॉरी भाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से लगातार किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात दी जा रही है और इससे बजट कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं का के लिए बजट को आवंटित किया जाएगा, बजट दिया जाएगा और इससे हमारा पूरा प्रदेश सशक्त होगा, समृद्ध होगा और सभी को हर प्रकार के अवसर यहाँ पर। सपा विधायक कंधे पर डीएपी की बोरी लेके आए कि किसानों को ना खाद मिल रही है ना डीएपी मिल रही है। तब इनके समय में क्या होता, किसानों को केवल लाठियां मिलती। आज तो सभी साधन सहकारी समितियों में किसान डीएपी यूरिया उपलब्ध है और पूरे प्रदेश में कहीं कोई यूरिया डीएपी की कमी नहीं है। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक भी किसान इसके कारण परेशान नहीं है। ये केवल हंगामा करना, ये सोच रहे हैं कि 2017 से पहले की सरकार चल रही है। आज पूरी तरीके से यहाँ पर किसानों को यूरिया डीएपी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं। योगी सरकार मदरसों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, काबिल फाजिल की डिग्रियां बंद करने जा रही है योगी सरकार। देखिए, जो आधुनिक शिक्षा के साथ होना चाहिए वही डिग्रियां पाठ्यक्रम चलना चाहिए ताकि रोजगार परक शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिल सके और वो उन जो तमाम तरीके से दकियानूसी जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे मुक्ति मिलकर और ये हमारे छात्र हमारे उत्तर प्रदेश के देश के निर्माण में भागीदार हो सके, योगदान। थोड़ा आईडी दिखाई तो देना चाहिए, चेहरा तो दिखाने दो। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतरता देने का काम करती रही है। अनुपूरक बजट के माध्यम से भी सरकार अपने आधुनिक कार्यों को पूरा करने के लिए और नवाचार नीचे कराया है सब नीचे कर लो, सरकार के विकास के कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। सर, समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर सवाल जोड़ने का काम कर रही है, तमाम आरोप। समाजवादी पार्टी का राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरना हास्यास्पद है, औचित्य का कोई प्रश्न नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भरोसा ना तो राम में है ना राम के मंदिर में है, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, राम के अस्तित्व को नकारने हुआ था। इसलिए समाजवादी पार्टी जब भी राम के चंदे पर या राम के मुद्दे पर बात करती है तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता के मन में आक्रोश पैदा होता है कि इस पार्टी को राम के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। योगी सरकार मदरसों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, लगाने जा रही है, कैसे देख रहे हैं? मदरसों में पढ़ाई मिल रहे हैं, मदरसों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, मदरसों में आतंकी गतिविधियां ना हो, मदरसों में असामाजिकता ना पैदा हो, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है मदरसों की पढ़ाई पठन को ठीक करना। इसलिए योगी सरकार लगातार सुधार के ये आपका बयान बड़ा चर्चा में है। कहाँ बयान चर्चा तो में? आपने कहा मदरसे में अघोषित आतंकवाद पनप रहा है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है। सर, अखिलेश यादव कल ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर लें लेकिन साइकिल सैफ ही जाएगी। ठीक है सर, पूरक बजट लाने जा ठीक है सर, ठीक है। इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। जो खाद बनाने का जो कच्चा माल है वो सरकार ने आयात नहीं किया, चाहे एलएनजी हो और चाहे फास्फेट रॉक हो। फास्फेट रॉक जो मोरक्को से, जो जॉर्डन से, जो मिस्र से आती है, सरकार ने उसकी खरीद जितनी मात्रा में डिमांड देश की थी नहीं कराई, जिसका परिणाम रहा कि उत्पादन सरकार ने नहीं किया
और सरकार हर एक गवर्नमेंट के फोरम पर झूठ बोलती है कि पर्याप्त मात्रा में खाद हमारे पास, उर्वरक हमारे पास उपलब्ध है। अगर उर्वरक उपलब्ध है तो सोसाइटियों पर इतनी भीड़ क्यों, लाइनें क्यों, लाठीचार्ज क्यों, किसानों को खाद क्यों नहीं दे रही सरकार? लेकिन अपनी कमी को छुपाने के लिए झूठे बयान देती है और सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। आतंकवादी पलटे हैं, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, आतंकवादियों का कोई एक अड्डा नहीं होता। आतंकवाद एक विचारधारा है। उस विचारधारा का व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष पर टारगेट नहीं करना चाहिए, गलत बात है। 5 तारीख को ब्राह्मणों का महासम्मेलन है। कल सपा का ब्राह्मण हम स्वागत करते हैं जो पीड़ित हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिनके साथ अन्याय अत्याचार करने का काम किया, उन सभी पीड़ित लोगों का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। कि ब्राह्मण जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। हम स्वागत करते हैं। और अनुपूरक बजट से क्या उम्मीद है समाजवादी उम्मीद ये बताइए, इससे पहले सालों में जितने बजट ये लोग लेके आए उनमें से खर्च कितना किया? कई बजट तो ऐसे हैं जिन्हें 15 से 20% ये लोग खर्च कर पाए, और ये आज के बजट से लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चाहते हैं कि इस बजट से लोगों को बहका लें और थोड़ा मोड़ा पैसा देकर उनके खाते में डालकर और उनसे वोट पालें, लेकिन जनता इस समय सब कुछ समझ चुकी है। इनका पर्दाफाश हो रहा है, इन अधर्मियों का। जिस तरीके से भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी इन लोगों ने कराई, और वो चोरी का पैसा खुद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और दूसरे लोग बोलते हैं कि इनकी जगहों पर पहुंचा। एक व्यक्ति ने तो, अरुण सिंह जो है इनके महासचिव, उसने तो पूरी सीमाएं लांघ दी। ये बोला कि वो पैसा हमने हथियार बंटवाए उस पैसे के। आप सोचिए, जब भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई और लूट और डाका हुआ, और उस डाके के पैसे को ये कर्नाटक और अपने अनरजिस्टर्ड, जो इनका अनरजिस्टर्ड, और माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं कि एक रंगी जो लोग हैं उनके खातों में पहुंच रहा है, तो ये किस तरह की व्यवस्था दे पाएंगे? और हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय चोरी हुई थी उस समय खुलकर ये कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी 15 दिन में कर देंगे। ना आज के समय दूध का पता है और ना पानी का पता है। हम दूध भी लेके आए हैं, हम दूध और पानी दोनों लेके आए हैं, आपको भी दिखाएंगे कि चर्चा में है। क्या चर्चा? कहा कि मदरसों में अघोषित आतंकवादी। अच्छा, आप उनसे ये पूछिए कि मदरसों की बात क्यों कर रहे हो जब भगवान रामचंद्र जी के मंदिर की बात चल रही है, जब उसमें आप लोगों का एग्रीमेंट, जो आपके एग्रीमेंट होना था, राम मंदिर में 850 करोड़ रुपए लगने थे और 2200 करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिए। वो जो 1200 और हजारों करोड़ की जो पैसा है वो किसने खाया? और मैं समझता हूं कि वो 5 कालिदास मार्ग से लेकर और दिल्ली तक वो पैसा गया है। इनसे पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया, किस जगह चला गया और किस जगह इन्होंने पहुंचा दिया। और ये भी जरूर पूछने की बात है इन लोगों से कि जब जो लोग शिकायत कर रहे थे, शिकायत करने वाले लोग गायब हो गए, एसआईटी की जांच हुई, जब अभी आएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, स्टूल मंत्री जब पहुंचे यहाँ पर, उनसे ये पूछिएगा स्टूल मंत्री से कि भाई ये बताओ कि तुमने राम मंदिर जो चढ़ावा, तुमने जो पैसा दिया था वो सुरक्षित है या नहीं है? तुम लोग जो भगवान श्री राम जी को जो लोगों ने चरण पादुकाएं भी दी, उनको भी खा गए तुम उनके ये बेईमान, अधर्मी, बेशरम, एक रंगी और निकृष्ट अधर्मी लोग ये अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इनसे जरूर पूछिए कि जिस नाव पर बैठकर आपने सत्ता के शीर्ष को पाया, प्रदेश और देश में आपने सरकारें बनाई, उन्हीं भगवान रामचंद्र जी को आपने दगा दिया। यूपी के मदरसों में एमए और बीए की परीक्षा है, जो वो है कामिल और फाजिल की डिग्री जो है वो खत्म हो सकती है आज कैबिनेट में। आप ये बताओ, जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो, ये तो इनका एजेंडा है। अभी जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ पटना में, जो सबसे सुरक्षित सीट थी भाजपा की, क्या जनता ने, उसी जैन जी ने इनको चुनाव हरा दिया, इनको मध्य प्रदेश में भी चुनाव हरा दिया और इनको आपके बिहार में भी चुनाव हरा दिया। और आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार भगवान श्री राम जी हटाने का काम करेंगे। और नौजवान साथी जिनके पेपर लीक हुए हैं, जिनको परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और पेपर लीक में इन लोगों ने पेपर लीक कराकर अपने लोगों को वो पेपर दिया और अपने लोगों को पास कराने का काम इन लोगों ने किया है, जिसको नौजवान साथी देख रहे हैं। किसान, नौजवान, गरीब और हजारों हजार नहीं करोड़ों जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, वो लोग इनको हराने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी से आस है तो माननीय अखिलेश यादव जी से आस है।
और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और तब इनका दूध का दूध पानी का पानी करने का काम एक करेंगे। आखिरी सवाल है, कल जीतू